357 में 357 ये सब हो गया था आप इसलिए नहीं तो उसमें दे दिया था। हाँ बुक थी, बुक में देखी नहीं थी, बुक में तो था नहीं। आया किताब इंटरेस्टिंगली कुछ आउट ऑफ सिलेबस जिन्होंने कहा उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया। अच्छा यहाँ के क्या आउट ऑफ सिलेबस वहाँ अटेम्प्ट किया। हाँ वो अटेम्प्ट नहीं किया। नहीं किसी ने हम बता रहे हैं आपको किसने किया। अजय सिंह नेगी वाले मेरे ने में अटेम्प्ट नहीं किया उसने। आउट ऑफ सिलेबस कैसे अटेम्प्ट करें कुछ लोगों ने 368-25 में ऑप्शन डी दिया है ऑथर ऑफ बुक्स का। 389 ऑफ 25 में ऑप्शन सी दिया है ऑथर ऑफ बुक्स का। 3 लोगों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया। 374 इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। मेरा ये 368 ने अटेम्प्ट किया, 389 ने अटेम्प्ट किया और यहाँ के कहते आउट ऑफ सिलेबस। वेरी गुड। एज ऑफ रिस्टोरेशन 389-25 अटेम्प्ट किया ए, यहाँ के कहते आउट ऑफ सिलेबस। पर लॉर्डशिप 37 जो वो वाला है क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, बता रहे हैं आपसे, हाँ लॉर्डशिप बोल सकते हैं आप। मिस्टर विनय बोलना 14 मार्च को एडवर्टाइजमेंट हुआ, 18 मार्च को रिटन एग्जामिनेशन हुआ। आंसर की कब फर्स्ट हुई? फर्स्ट आंसर की है 7 अगस्त 24 अगस्त को लॉर्डशिप 24 अगस्त 2024। प्रोविजनल आंसर की आंसर इनिशियल आंसर की। हाँ Initial इनिशियल आंसर 24 अगस्त। इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस 28 अगस्त को जस्ट आप रुकिएगा 24 अगस्त अभी जरा इनसे सुन लीजिए। 24 अगस्त को प्रोविजनल आंसर शैलेंद्र आप थोड़ा रुकिए, लॉर्डशिप हमें इनसे सुनना है। 24 को किया इन्होंने प्रोविजनल लॉर्डशिप हाँ और रिप्रेजेंटेशन चाहे 24 से 2 सितंबर तक, ये है ना। रिप्रेजेंटेशन इन्होंने 2 सितंबर तक मांगे। हाँ लॉर्डशिप। फिर क्या हुआ? उसके बाद लॉर्डशिप इन्होंने रिवाइज आंसर की 11 सितंबर 2024 को प्रिपेयर की, बट ये पब्लिश हुई 10 जनवरी 2024 को। 11 सितंबर इस पर लिखा हुआ है, बट ये पब्लिश हुई है अलॉन्ग विद दी प्रोविजनल लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट डेटेड 10 जनवरी 2025 को। देन दे हेल्ड दी दस जनवरी को ना लॉर्डशिप।
13 से 28 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, Lordship. फिर Then 9th February 2025 they published the provisional recommendation list, Lordship, of the candidates who were found suitable for प्रोविजनल recommendation list. कितने कैंडिडेट थे? लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, तो इसलिए टोटल हमारे पास नहीं कोई सब्जेक्ट्स हैं जो इनके हिसाब से Who were found suitable for appointment to the post of assistant असिस्टेंट teacher टीचर LT? LT ग्रेड, लॉर्डशिप. टोटल एडवर्टाइज वैकेंसी है 15,544 इन डिफरेंट सब्जेक्ट. इसके बाद ये नोटिफिकेशन आ गई हमारे पास. इसके पास है टोटल कितने क्वेश्चन इम्प्रूव है हमारे पास? 30 चार्ट लॉर्डशिप भी बता दीजिए. ये चार्ट है लॉर्डशिप. टोटल है आप लॉर्डशिप के सामने 14. 15. इसमें 14 तक की लिस्ट है. किस में है 14? लॉर्डशिप ये चार्ट दीजिए. नहीं, ये तो गलत है. इसमें आपने वो नहीं लिखा होगा 638 का. हाँ वो बाद में आई थी, वो बाद में आई, वो बाद में. उसमें एक मैच मेकिंग एक ओलेशन. ये आप क्या कुछ कहना तो नहीं है? उसमें we were under the impression कि वो deleted questions where we are not awarded the marks because the results were declared late. जिस results में not just for selected candidates के marks थे, हमारे नहीं थे. और जो फिर supplementary counter affidavit में आया था deleted questions के marks मिले हैं. तो कोई फर्क नहीं Lordship, हम concede कर रहे हैं कि वो ठीक है, deleted के marks. वो आपने कंसीड किया. उसको क्या कह रहे हैं आप? Lordship, one is CIT question it has already been decided that answer C is correct. We had done B but later the answer is C. U3638 यू हैड बी आंसर. हालांकि सबके बी हैं एक के अलावा. 3989 का ए आंसर है. कौन है 398 389? ये साहब ए वाले. और 368 ही डिड नॉट अटेम्प्ट डाइट बट चैलेंजिंग ये गलत है. 368 लॉर्डशिप. जी सर, डाइट आपने अटेम्प्ट नहीं किया. नंबर 26 नहीं बी लिखा है लॉर्डशिप मैंने अपने इसमें. 368 पे लॉर्डशिप मैंने अपने रिट में लिखा है पैरा नंबर 7 में. अटेम्प्ट किया आपने? हाँ लॉर्डशिप पैरा नंबर 7 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन गिवन बाय कमीशन ए. ऑप्शन 6 क्या है? लॉर्डशिप ऑप्शन क्या है? बी. और जो उनका आंसर था लॉर्डशिप नहीं देना 368 देना. लॉर्डशिप 368 में पैरा Yes, नंबर sir. 7 में लिखा है मैंने. हाँ हमारा बी है. He did not attempt question number 25 lordship. व्हाट इज दैट? CIT अटेम्प्ट नहीं किया था, डाइट का अटेम्प्ट किया था हमने 368 में लॉर्डशिप. थ्री 368 में DIT और CIT दोनों है क्या? हाँ लॉर्डशिप 25 और 26 है लॉर्डशिप में. पैरा नंबर 7 फॉर मोमेंट ऑफ द रिपीटिशन. हाँ नहीं तो CIT का तो आपने बी लिखा है. नहीं लॉर्डशिप पैरा नंबर 7 देखें क्वेश्चन नंबर 25 Yes, sir. ऑप्शन सर लॉर्डशिप 18 ठीक है. लॉर्डशिप 25 नॉट अटेम्प्टेड. लॉर्डशिप CIT नॉट अटेम्प्टेड. हाँ लॉर्डशिप. So, Salinder,
आपका ऑब्जेक्शन ये था कि प्रोविजनल आंसर की के बाद रिप्रेजेंटेशन हमने डिसाइड किए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के माध्यम से, और उनकी जो रिकमेंडेशन आई उसके बाद हमने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। दूसरा आपका ये कहना था कि ये 10 जनवरी को हमने डिक्लेयर कर दिया था, ये लेट आए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, वो तो कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है। रीडिंग्स यही है बस। रीडिंग्स में बेसिक मेरा ये सबमिशन ये है, आउट ऑफ सिलेबस वाले जो क्वेश्चंस है जिनमें ये कह रहे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें तो कहीं से भी इनका वहाँ आंसर, लेकिन EU तो आउट ऑफ सिलेबस है, लॉर्डशिप ये तो एडमिटेड ही है, आप भी उसको यहाँ पर बता भी नहीं पा रहे हैं। लॉर्डशिप वैसे तो EU में यही है कि वो जनरल स्टडीज़ का पर वो है नहीं ना, जनरल स्टडीज में उत्तराखंड और इंडिया इंडिया मान वो कर लिया उसमें उतना EU वहाँ चला। बस उसका ये है कि लॉर्डशिप जो वो है उसमें इंडिया भी इनका वो है पार्टनर कुछ वो EU में बिल्कुल नहीं है। हाँ वो अरे ऐसा मत करो, ना लॉर्डशिप उसमें है उनका कुछ उन्होंने यूरोपियन मैंने एक वो निकाला था उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया भी उसमें अपना एक वो कर रहा है, लेकिन उससे नहीं मतलब है क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज है। तो वो एक क्वेश्चन आपका एडमिटेड, दो को आप अपोज कर रहे हैं। लॉर्डशिप 2 क्वेश्चन जो उन्होंने और कहे आउट ऑफ सिलेबस वाले, एज ऑफ रिस्टोरेशन, हाँ लॉर्डशिप और एक और बोला इन्होंने 377 वो रेस्टोरेशन रडोल्फ वाला है लॉर्डशिप, द अमेरिकन पोएट्री, एक एमर्सन, RW एमर्सन का। आमर्सन और बट लॉर्डशिप उसमें भी डिस्प्यूटेड है। मैंने क्लाइंट से पूछा, ये जो कह रहे हैं ना वो बहुत डिस्प्यूटेड है। रोमांटिज्म जो है लॉर्डशिप, डिस्प्यूटेड में बेनिफिट चला जाएगा कमीशन को। हाँ तो बता क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि रोमांटिज्म जो पीरियड है लॉर्डशिप वो इंग्लैंड का है। लॉर्डशिप वही आई एम नॉट एक्सपर्ट सर, दैट वे उतना गहरा हम नहीं जाएंगे। ये तो वो तो रिकॉर्ड पे नहीं आता, वो ठीक है, क्योंकि वो जो पीरियड है लॉर्डशिप रोमांटिज्म वो अमेरिका में नहीं हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था, और ये पोएट अमेरिका का है। वो पीरियड लॉर्डशिप अगर क्योंकि इन्होंने दिखाया, हमने तो किसी क्योंकि जो एक्सपर्ट ने भी वो बात नहीं कही थी, इन्होंने कोर्ट में बुक दिखा दी। वो जो बुक लॉर्डशिप क्लाइंट ने भी डाउनलोड की क्योंकि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइट पे है वो, उसमें वो पीरियड जो है जो ट्रांसलेशन का पीरियड है वो अमेरिका में हुआ था, रोमांटिसिज्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। नहीं ये लॉर्डशिप ये तो उसका है, ये जो बुक है ये जो लॉर्डशिप देख रहे हैं ये तो पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन पे मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। और ट्रांसलेशन जो है वो आपकी थियरी अमेरिकन है लेकिन इट्स हैड रूट it had a considerable influence on American art and literature, basically religious. R.W. Emerson, one of the leaders, published the Transcendentalism in. हाँ तो ये लॉर्डशिप ये जो ट्रांसलेशन है वो अमेरिका में हुआ था, वो और वो आपके यूनिट 3 में नहीं है, इसलिए हो गया, हमने सब सुन लिया, दोबारा रिविजिट नहीं कर रहे हैं। हो गया, कुछ नहीं कर हजूर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। रहे। जस्ट 1 मिनट जो ये बोल रहे हैं ना कि मतलब देखिए, हम एक बात जरूर है, bewildering conflict between the experts जो है। वी कांट डू दैट। मतलब एब्सर्डिटी होगी तो हम कहेंगे, एब्सर्डिटी नहीं है सर। मतलब इन द लाइटर साइड की हुआ कि 70s का जमाना था, मैं विद्यार्थी था वहाँ। एक डिबेट होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है हिंदी साइड, ये किताब छायावाद और रहस्यवाद क्या अंतर है। अब साहब ये स्थापित तथ्य था कि दोनों अलग है, छायावाद अलग है, रहस्यवाद अलग है। तो उन्होंने कहा रहस्यवाद की कवि कौन कौन है? उन्होंने कहा साहब वो हैं क्या होते हैं जयशंकर प्रसाद वगैरह, जिन्होंने कामायनी लिखी है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिला के शीतल छा, एक पुरुष भीगे न उसे देख रहा था। फिर दूसरे कवि उन्होंने दूसरे बताया। एक विद्यार्थी था साहब BA का, उसने एक रिसर्च पेपर उस डिबेट में जो है पढ़ा, उसने कहा कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं है दोनों में, छायावाद और रहस्यवाद। उन्होंने रहस्यवाद क्या है, नहीं छायावाद क्या है? उन्होंने कहा छायावाद वो है जो किसी अपनी बात को जो है प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है, उसको छायावाद कहते हैं। जैसे प्रेम की अभिव्यक्ति हो तो 2 फूल मिला दो तो छायावाद हो गया। तो उन्होंने पुरानी पिक्चरों के हैं, ये छायावाद है। आप फूल नहीं मिलाते, हम नहीं मिलाते फूल, छायावाद की बात है। और छायावाद की कवियत्री थी वो महादेवी वर्मा। अब बड़ी डिबेट हुई साहब, उसने जब पेपर पढ़ा अपना तो उसने कहा ये जो छायावाद है ये प्रच्छन्न जो है वो रहस्यवाद है। प्रूव कर दिया उसने अपना पेपर पढ़ के। सो देखिए, बहुत मुश्किल, आई डोंट नो हम इसको कितना देख पाए इस केस को। हम शुरू में भी थोड़ा ज़्यादा देख सकते थे, पर एनीवे हमारे पास एक्सपर्ट की बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं। सो वी प्रोसीड है। तो इस तरह से मतलब 2-3 बातें हमें बतानी पड़ेंगी। वैकेंसी पे आपका स्टेटमेंट चाहिए। वैकेंसी पे आपका ये कहना है कि सेलेक्ट लिस्ट को छेड़ा ना जाए। लॉर्डशिप बस इसमें एक चीज वैकेंसी है, में मतलब हमने डायरेक्टर को बुलाया। आपका ये कहना है कि सेलेक्ट लिस्ट को छेड़ा ना जाए, फिर क्या करें? हमारा एक निवेदन और है लॉर्ड, बिफोर लॉर्डशिप हियर द डायरेक्टर,
मेरा ये कहना है कि साहब जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के कि एक एडवर्टीजमेंट कन्फाइंड रहता है वहीं तक टू द नंबर ऑफ क्या कहते हैं वैकेंसीज, दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अगर वो कोई भी जो है उसके बाद की किसी एक सीट को भी कवर करता है तो दैट विल बी डीम्ड टू हैव बीन कवरिंग द फ्यूचर वैकेंसी। तो ये डिफिकल्टी इनके सामने आ रही है। इन्होंने जो है मुझे बताया ये कुछ नहीं बता सकते, ये कुछ नहीं कह सकते। आपका कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर कुछ नहीं कह सकता। हाँ। क्योंकि वो तो जो रिक्विजिशन है, रिक्विजिशन में अगर 5 है, 15 वैकेंसीज और उसमें 8, 4 और 3 है रिजर्वेशन, उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। हाँ, दूसरी बात एक चीज और जो ये सुपर न्यूमररी पोस्ट का कंसेप्ट है, ये कोर्ट का इजाद किया हुआ कंसेप्ट है, किसी कानून में नहीं होता है। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जो है अगर आप नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं हम आपसे ये मदद मांग रहे हैं, हम ये निवेदन कर रहे हैं मेरा, आप डायरेक्शन कर देंगे तो कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अदरवाइज लॉ में तो नहीं है। नहीं, सो हम आपका आर्गुमेंट देख रहे हैं, सेलेक्ट लिस्ट को ना छेड़ा जाए। हाँ, अभी हमारे पास जो लिमिटेड 3 क्वेश्चन आए, एक आया आश्रम स्कूल का जिसको एडमिटेडली कह दिया कि बहुत क्लियर नहीं है, ये रॉन्ग है। दूसरा वो D64 लैम्पर्टी प्लेनरी, उसके 2 आंसर हैं, बी और सी। और एक तीसरा है EU आउट ऑफ सिलेबस। तो 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, एक में मार्क रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इतना ही है। इसके बाद एक तो साइंस का एक तो साइंस का है, एक साइंस का क्वेश्चन है, उसमें वही लैम्पेटा प्लेन जिसमें उसमें बहुत डिस्टर्ब नहीं होगी, उसमें डिस्टर्ब नहीं होगी वो पूरी लिस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें केवल साइंस के बच्चों का जाएगा, साइंस की ही है ना, वो साइंस का ही क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, उसमें केवल साइंस के बच्चों को ही मिलेगा, वो वहाँ चला गया, वो वहाँ चला वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। और अगर जो बाकी डिलीट हो रहे हैं सबको नंबर मिल गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं 2.5 नंबर नहीं 1.5 2.5 से तो पूरा लिस्ट 2.5 बढ़ जाएंगे। अगर लॉर्डशिप 2.5 होल्ड मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो अब जो कैंडिडेट जो बिलो मिनिमम मार्क्स से ऊपर आ गए, उनका क्या करेंगे? आप अगेंस्ट वैकेंट वैकेंसी उनको एकोमोडेट करेंगे? हाँ, अगर अगेंस्ट वैकेंसीज अगर हम एकोमोडेट करेंगे तो कोर्ट के आदेश से कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास लॉ नहीं है। नहीं, हम आपका स्टैंड जानना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे? ये है कि लॉर्डशिप विल डायरेक्ट विल कंसीडर लॉर्डशिप। सो आपके 2 स्टैंड हुए, अगेंस्ट वैकेंट वैकेंसी दे मे बी एडजस्टेड और एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, ये कह रहे हैं आप? आफ्टर 192 जो रिकमेंडेशन के बाद। हाँ, मतलब आपका नहीं, आर्गुमेंट आपका क्या है कि हमारा आर्गुमेंट अगेंस्ट वैकेंट वैकेंसी दे मे बी एडजस्टेड or in case the court, honorable court directs that all of them should be adjusted by creating a supernumerary post, then we'll be bound by the court's order. लॉर्डशिप, लॉर्डशिप, इसमें एडवर्टीजमेंट में भी इन्हें लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। लॉर्डशिप, जो नवीन सिंह अस्पाल वाला है हर एक मोटिव एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है लॉर्डशिप। वैसे सुपर अगर ये कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाई जा सकती है तो उस पे, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट 24 का है, वैकेंसी तो वैसे भी कैडर में अवेलेबल होगी इनके पास। ये इशू सिर्फ इतना सा है कि वो एडवर्टाइज नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं एडवर्टाइज नहीं हुई तो फिर कैसे आपका सुपरनुरी पोस्ट तब होता है, सो ये हो सकता है कि अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट और अगेंस्ट द पोजीशन व्हिच आर वैकेंट इन द कैडर, बस 2 तरह से। नहीं, फ्यूचर वैकेंसीज में एडजस्ट किया जाएगा। दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट कंसर्न। जो नया एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें एडजस्टमेंट की बात तो है, ये एडजस्टमेंट की बात है। तो अगर उनको लॉ परमिट करेगा एडजस्ट करने की तो दे विल डू इट। एक्सकैडर पोस्ट अपडेट होता है, कैडर पोस्ट नहीं होती। लिखो, ये रूल से कवर्ड है ना। सो 2 बातें हो गई। हाँ जी, हाँ, एडजस्ट हो जाएंगे वैकेंट पोस्ट पे, और एज द कोर्ट में डायरेक्ट फॉर सुपरन्यूमरी पोस्ट यू हैव नो ऑब्जेक्शन, एंड वी मे आल्सो ऐड दैट अगेंस्ट द पोस्ट व्हिच रिमेन अनफुलफिल्ड और पोस्ट वैकेंट इन द कैडर, एंड इफ इवन दे आर नॉट देन क्रिएट सुपरन्यूमरी पोस्ट। 3 बातें हो गई। 2 बातें भी, अगर आपकी अभी 192 पोस्ट इस एडवर्टीजमेंट की खाली हैं, सब वहां तक हो जाए बहुत अच्छा। और अगर वहां तक नहीं हो और आज के दिन आपके कैडर में 300 पोस्ट है, उसमें हो जाए, उसमें कर लो। तब ना हो तब सुपरन्यूमरी की बात है। अगर कैडर में वैसी पोजीशन है तो फिर जरूरत करने की नहीं है। तो फिर वही बात हो गई मतलब कि आज हम उसको इस स्थिति को एंटिसिपेट करें। 100 हो सकता है, नहीं हो सकता है कि 192 में सब आ जाए। बट वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू मेक द
प्रोविजन। कैटेगरिकल डायरेक्शन। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लॉर्ड कि मान लीजिए वो उस 192 से ज़्यादा लोग आ गए, तो उनके अगर वो जो है कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा है उनके मार्क्स, तो ये उनके लिए तो फिर दे कैन कम टू द कोर्ट एंड से कि साहब मेरा तो इनसे ज़्यादा है, मेरे तो नहीं फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो जितने जजमेंट आप पढ़ रहे हैं इसमें सब में यही लिखा है कि जो मिनिमम कट ऑफ आप डिक्लेयर करेंगे हर सब्जेक्ट की, इस रिवाइज में अगर उनमें से किसी की मार्क्स इक्वल या ऊपर होगा, यू हैव टू एडजस्ट दैट। दो सूरतें हैं, पूरे को खंगाल दो, सेलेक्ट को भी खत्म करो और फिर से लिस्ट बनाओ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि सेलेक्ट को छोड़ दो और ऐसे करो, विच इज द मिडिल पार्ट। ऑलराइट, लिखो। कितने अभी मार्जिन पे आप लोगों के? लॉर्डशिप जो साइंस में है उसमें तो लॉर्डशिप शी इज जस्ट 0.75, अगर इसका 48.75 पे गया है, उसका 47.25 है। सब में प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट चैलेंज है ना लॉर्डशिप challenge, similar law and question. Right. The challenge inspection is made to the provisional recommendation list dated 9 Feb 2025 issued by the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission for appointment to the position of assistant teacher LT grade in the state of Uttarakhand. The challenge is made on the ground that the answer keys usko the commission karna, issued by the respondent commission, is wrong for many questions. पहला हार्ड एंड पेज इज फाइन, नहीं इसको हर मत लिखो। The respondent commission invited applications from qualified candidates to participate in the selection procedure for appointment of 1544 vacant posts of assistant teacher LT grade on 14 March 2024. On 18th March 2024, written examination was conducted. Stop. On 24th August 2024, the Commission issued and uploaded the provisional answer key on its website, seeking representation against the provisional answer keys from 28th August 2020 answer keys. Various representations were received by the Commission. After the answer keys were revised, and published on 10th Jan 2025. Thereafter, candidates were called for document verification from 13th Jan 2025 to 28th Jan 2025. Finally, provisional recommendation list dated 9th Feb 2025 was prepared by the Commission and recommended for their appointment. The petitioners have challenged answer key to many questions. The details of those questions would be discussed in a short while from now. It is the case of the petitioners that the answer key is not based on any matter. It is palpably wrong
qua many questions which are impugned. Para. The respondent commission has. No, it is the case of the respondent commission that after publication of provisional answer key, when representation was received, in order to resolve the issues, the commission constituted subject expert committees, and based on the opinion of the subject expert committee, the final answer key has been published. It is also the case of the respondent commission that when there are conflicting views, then the court must bow down to the opinion of the experts. On delay also, respondent commission has raised issues that in fact on 10th Jan 2025, final answer key had already been published. Thereafter, the petitioner participated in the document verification, and after going through entire process, when they were unsuccessful, they challenged the answers which should not be entertained. Pardon, page 5. Purity and transparency are essentials of any public examination. Needless to say, the respondent commission has also acted to ensure fairness and transparency in the process. After publication of provisional answer key, representation were invited to those questions. It is definitely a step to ensure fairness and transparency so that merit may not become a casualty. And thereafter, admittedly, some of the answer keys has been changed based on expert opinion, but still it's being agitated that the final answer key published by the commission, respondent commission, is not correct. The court may not act as an expert. The law on this, the scope of judicial review in such matter is much guided. In the case of Ranvijay Singh, the principles have been summed up by the Honorable Supreme Court in para 30 of the judgment as below. And 31. In the case of Ranvijay ka citation hai 2018 to SCC 357. Next, in the case of UP Public Commission versus Rahul Singh 2018 7 SCC 254. The Honorable Supreme Court refer to the principles as laid down in the case of Kanpur University versus Samir Gupta 1983 4 SCC 309 and in para 9 observed as follows. In the case of Rishal 2018 8 SCC 81, also the scope of judicial review and that action that may be taken in such eventuality has been discussed by the Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court observed as follows. Para 15, 18, 28 and 27 and 28. Para. In all these petitions, in all, 15 questions have been
put to challenge. They are as follows. ये देखिए ये चार्ट. So number 1 A7 डाइट, इसके आगे केस नंबर लिखिए हमने, वो लिख देना. A23 साइट, D80 राजस्थानी पेंटिंग, देख लेना, पूरे क्वेश्चन लिखना. टू थ्री देना, 232. नोट शीट का 232 की नोट शीट. अच्छा ठीक है, मैं इसको उठाना मत, 15 क्वेश्चंस, ठीक, लिखना मत. ऑन 29th April 2025, this court had considered the objections that has been raised with regard to the questions and referred 7 questions for expert opinion, requesting the Vice Chancellor Hemati Nandan Bahuguna Garhwal University Srinagar, District Pauri Garhwal, within bracket the university, as well as the Secretary Central Board of Secondary Education, New Delhi, to constitute a committee of experts, so as to get the answer keys of these 7 questions, examine and submit a report to this court. The report is available with the court. I will, but just I will dictate it. Yeah, all right, because it will take a lot of time. I don't know. We have to take other cases, and the finding is that लिख ही लें जितना लिख पाए, 10-15 मिनट 45 तक लिखते हैं इसको, बैठिए 45 तक लिखते हैं. The 7 questions that were recommended, that were referred to the committees, are as follows. The answers keys to these 7 questions, provisional as well as revised, and thereafter the correct answer examined by the university and CBSE is as follows. चार्ट बनाइएगा, सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, प्रोविजनल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, आंसर सजेस्टेड बाय CBSE, आंसर सजेस्टेड बाय गढ़वा यूनिवर्सिटी. ये बनेगा टेबल. From the above table, it is abundantly clear that except one question, that is D64, in all other 6 questions, the opinion of CBSE and Garhwal University is same as was published by the commission in the revised answer key. This court has heard learned counsel for the parties on all these questions while reading the expert report together. D64, question booklet series D number 64 is with regard to Lampreter plenary, and there are 4 options. According to the commission's final answer key, the correct answer is B, whereas as per CBSE and Garhwal University, there are 2 correct answers which are B and C. किसी पे आपको कोई इंडिविजुअली तो बोलना नहीं है. यू वांट टू आर्ग्यू ऑन एनी इंडिविजुअल, उन एक्सपर्ट को कुछ नहीं बोलना. In 127, I want to submit something. वो ओनली वाला, Only वाला वाला submit. ऑल राइट, विल हेयर दैट. ऑड वन, नो नॉट ऑड वन, Only 2 and only पेंटिंग. वो राजस्थानी पेंडिंग वाला. Correct. ऑल राइट. बाकी आप देख लीजिएगा, आई डिक्टेट इट, इट विल बी आउट. बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा सर.
Conclusion, yes, the select list will not be disturbed. Based on these changes, the result of all unselected candidates shall be revised, and those who are getting equal and above marks, then the cutoff marks of the selected candidates, they will be given appointment against the vacant vacancies, and if required, by creating supernumerary posts. लॉर्डशिप माय सबमिशन ये प्रेसिडेंट ना बने फ्यूचर के लिए हाँ, क्योंकि it may be confined to this case only. लॉर्डशिप प्रेसिडेंट ना बने लॉर्डशिप Every time you सुप्रीम will कोर्ट come- जज Supernumerary post क्योंकि ये it is invented by the apex court law. And चलो ठीक है, thank you. so Yes, sir. It will take some time to get the judgment. I know. It might take some time. yes, Next. आपका we will discuss that. Your question is not stay covered. vacant हो I'm गया? not. Everything vacated. stay vacated Just 2 minutes, my lord. No, I have heard you, sir. My lord's argument is very fascinating. If my lord, I have heard you, sir, and that I was fascinated then also. No, my lord, still my lord's. No, sorry, sir, I have already declared it. As my lord, sir, please, my lord. My lord's only. My lord's it came from the court that if anybody wants to submit. No, so I remember you have, and there are some more objections. We'll deal with each case. We'll deal with each of your options. Hold on, we'll pass the order, then you proceed. Once it is out, then only you proceed. Once the order is out, signed, then only you proceed. Okay. Not before that. Thank you. Next.